सादर जय जिनेन्द्र, जय परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, धर्म एवं कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम हितैषी, हमारे निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, अपने प्रभु से, अपने परम माता पिता परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में हमारी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर का आज का हमारा विषय है, विशेष ध्यान देने लायक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि अभी भी वक्त है, बिगड़ा कुछ भी नहीं है, युग परिवर्तन की संधि वेला है, अभी भी वक्त है, दिव्य महाशक्ति की शरण में आ जाओ, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। ये युग परिवर्तन की संधि वेला का समय उसी के लिए आता है। आध्यात्मिक ज्ञानानुसार बंधुओं, कर्म भूमि पर मानव जगत के लोगों के कर्मों के अनुसार युग परिवर्तन होते हैं। कल्कि ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को इस बात पर, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को इस बात से मुक्त करा देना चाहता है कि कर्म भूमि पर किसी युग का समय निर्धारित होता है। कहते हैं ना, आध्यात्मिक ज्ञानानुसार कलयुग लाखों वर्ष का है,
फलाना युग इतने वर्षों का है, अभी इतना वर्ष कलयुग के बाकी है। और कल की ज्ञान सागर कहता है कि कर्म भूमि पर किसी भी युग का समय निर्धारित नहीं होता। मानव जगत के लोगों के कर्मों के अनुसार युग परिवर्तन हो जाते हैं। तो युग के बारे में मैं आपको पहले संक्षिप्त में बता दूं कि जैसे सतयुग है सर्वप्रथम, और हमारी कर्म भूमि पर मानो 100 लोग 100 लोग विचरण कर रहे हैं, और 100 के 100 लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी हैं, विराट आत्मस्वरूपता में जीवन यापन कर रहे हैं, अपने देह भाव को त्याग कर आत्मस्वरूपता में जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी कर्म भूमि को आत्माओं का लोक बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाता है। लेकिन जब कर्म भूमि पर सतयुग में धर्म का एक पाया गिर जाता है तो त्रेता युग आ जाता है। और पाया तब गिरेगा कि 100 में से कुछ लोग 5-25 लोग 20 लोग 25 लोग तामसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, पाप कर्म करने लगते हैं, तो धर्म का पाया गिर जाता है, तो त्रेता आ जाता है। तो सतयुग में धर्म की प्रभावना करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन त्रेता में जब एक पाया और गिर जाता है तो प्रभु द्वारा धर्म की पुनः स्थापना व प्रभावना के कार्य किए जाते हैं। और उसके बावजूद भी लोग त्रेता से मानो सतयुग में नहीं जाते हैं और फिर से पाप कर्म करते रहते हैं, तो धर्म का एक पाया और टूटकर द्वापर आ जाता है। द्वापर के अंत में प्रभु द्वारा फिर से कर्म भूमि पर धर्म की स्थापना व प्रभावना करवाई जाती है, किसी कर्म योगी को निमित्त बनाकर। और उसके बाद में भी लोग आध्यात्मिकता को ग्रहण नहीं करके और पाप कर्म और तामसिक प्रवृत्तियों में लीन रहते हैं, तो धर्म का एक पाया और गिर जाता है। वरना द्वापर में धर्म की प्रभावना हुई तो फिर द्वापर से सतयुग आना था, हम वापस सतयुग में जाना था। क्यों? कि मानव जगत के कर्मों के ऊपर तो सारी बातें निर्भर करती है युग परिवर्तन की। युग परिवर्तन ऐसे ही तो नहीं हो जाते हैं ना, है तो वो मानव जीवन के मानव जगत के लोगों के कर्मों के ऊपर आधारित है। तो मानव जगत के लोग जैसे जैसे कर्म करेंगे कर्म भूमि पर वैसा युग चलता है। तो द्वापर में भी जब धर्म की प्रभावना होती है, स्थापना होती है, और लोग फिर भी धर्म को नहीं समझ पाते हैं, तो कलयुग आ जाता है। और कलयुग का समय एक ऐसा समय होता है कि मानव जगत के लोगों पर युग परिवर्तन की संधि वेला में, जब कलयुग में भी पाप का बोझ धरती पर अत्यधिक बढ़ जाता है और महाविनाश की जब संभावनाएं नजर आने लगती है, तो प्रभु एक बार फिर से धर्म की स्थापना व प्रभावना के कार्य करते हैं। तो इस कलयुग में मानव मात्र प्रभु की शरण लेकर युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में प्रभु की शरण लेकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है, और कर्म भूमि पर कर्म योगी कलयुग को सतयुग में परिणित कर अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकते हैं। यह है सृष्टि चक्र। कलयुग में कर्मयोगियों को विशेष कर्म भूमि पर कर्म योगियों पर प्रभु की विशेष कृपा बरसती है, जो अन्य युग में नहीं बरसती, इतने कलयुग में बरसती है। प्रभु परम हितैषी होते हैं, तो हम लोग कलयुग को सतयुग में परिणित कर और सीधे हम सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना होता है कि युग परिवर्तन की संधि वेला में, हमने बताया ना कि आज का विषय है कि अभी भी वक्त है अपने प्रभु की शरण में आ जाओ, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। क्यों? कि मिट्टी में मिलना तो आसान है, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना बड़ा मुश्किल है।
उसके लिए आध्यात्मिकता की और आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। वो आपको कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे प्रभु प्रदान करवा रहे हैं। इस अमूल्य ज्ञान को ग्रहण कर कर्म भूमि पर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाना चाहिए। तो युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे प्रभु जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को, वो बड़ा अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान है जो अरबों वर्षों में इस कर्म भूमि पर वो ज्ञान प्रकट नहीं हो पाया। वो अमूल्य ज्ञान इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में प्रभु द्वारा संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कल की ज्ञान सागर के माध्यम से दिया जा रहा है। एक ऐसे ज्ञान की बरसात हो रही है जो अरबों वर्षों में नहीं हो पाई। ऐसा ज्ञान अरबों वर्षों में मानव जगत के बीच प्रकट नहीं हो पाया, वरना आज हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन गई होती। हम सतयुगी दुनिया में अपना जीवन यापन कर रहे होते अगर अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान को हमने जान लिया होता। यह चिंतन करने का विषय है। एक तरफ तो पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है हमारी कर्म भूमि पर, और दूसरी तरफ प्रभु द्वारा कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अमूल्य ज्ञान की बरसात हो रही है। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं। मानव मात्र को कर्म भूमि पर कल की ज्ञान सागर ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त करवा देगा। आने वाले समय में कल की ज्ञान सागर संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच धार्मिक भेदभाव को जड़ से मिटा देगा। विश्व में एक ही धर्म होगा। आने वाले समय में कल की ज्ञान सागर कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाओं को मिटा देगा। संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए विश्व नागरिकता प्रदान करेगा। कल की ज्ञान सागर मानव मात्र का जन्म कर्म भूमि पर हुआ है, किसी देश विदेश में नहीं। देश विदेश की सीमाएं हम मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। तो कल की ज्ञान सागर आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। कल की ज्ञान सागर आने वाले समय में संपूर्ण विश्व में धर्म शासन की स्थापना कर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि, यश और कृति प्रदान कराने वाला है। निरोगी काया और लंबी उम्र प्रदान कराने वाला है। अब भी जाग जाओ, वरना ईश्वर तो ज्ञान की बरसात तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मनुष्य से, किसी भी कर्मयोगी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। कर्म मनुष्यों को करने हैं, कर्म योगियों को करने हैं। परमात्मा हमें, प्रभु हमारे ज्ञान हमें प्रदान कर सकते हैं कर्म करने का। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। और ईश्वर कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। इस बात को, कल की ज्ञान सागर की बात को आप अच्छी तरह से समझ लो। अब आप कहोगे कि ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से हम कैसे मुक्त हो जाएंगे? तो हो जाओगे तब जब तुम स्वयं को जान लोगे, जब तुम स्वयं के भीतर दिव्य महाशक्ति के निर्गुण व सगुण स्वरूप को जान लोगे, जब तुम स्वयं के भीतर आत्मा और जीवात्मा के भेद को जान लोगे, जब तुम स्वयं के भीतर दिव्य महाशक्ति और दैविक महाशक्ति के भेद को जान लोगे, तो स्वयं निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बन जाओगे। विदेही भाव में देह भाव को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बन जाओगे।
और जिस तरह से एक नदी कर्म भूमि पर बहते हुए जब सागर में मिल जाती है तो उस नदी का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो नदी आप बन जाओगे, जिसमें नदी का नामो निशान मिट जाता है और वो सागर बन जाता है। वो कार्य मानव के लिए इस कर्म भूमि पर बड़ी आसानी से हो सकता है, बस ज्ञान ग्रहण करने की जरूरत है। प्रभु ने किसी भी कर्मयोगी को कर्म भूमि पर त्रासदियां देने के लिए जन्म नहीं दिया है। संपूर्ण सृष्टि में हम आपको बार बार बता रहे हैं ना कि 84 लाख योनियों के जीव हैं, उसमें एक मानव ही सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति और सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। जितनी सुख सुविधाएं मानव को प्रदान की गई है सृष्टि में, अन्य किसी जीव जीवात्माओं को नहीं। हमारी सृष्टि में 84 लाख योनियां आध्यात्मिक ज्ञानानुसार बताई गई है, तो 83,99,999 योनि के जीव, उन्हें प्रकृति और परमात्मा से जो भी कुछ मिला वो खा पी लेते हैं और धरती माता की गोद में जहां भी जगह मिले वो शयन कर लेते हैं। ये उनका अपना जीवन है, उनके जीवन का कोई मकसद नहीं है, लेकिन मानव के लिए भरपूर सुख सुविधाएं और साधन प्रदान किए गए हैं। हम प्रभु की इस कृपा को जाने कि हम मनुष्यों पर इतनी कृपा जब बरस रही है हमारे प्रभु की, तो हम भी तो अपने प्रभु के नियमों का पालन करें, प्रभु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। जब मानव स्वयं को जान लेगा, अपने भीतर ईश्वरीय वैभव को जान लेगा, तो वो निश्चित तौर पर ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त हो जाएगा। कल की ज्ञान सागर में बड़ी अच्छी तरह से आपको बताया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जाएं, जिसमें ईश्वर के बारे में, अवतार के बारे में, सृष्टि सृजन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है। क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियो में पूरी बातें आपको बता नहीं पाते हैं, लेकिन संक्षिप्त में हम बताने का प्रयास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाओ www.kalkigyansagar.com। सारे वीडियो देखो आप YouTube चैनल पर, कल की ज्ञान सागर YouTube चैनल पर एक एक वीडियो को देखो आप, आपको अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का वो रहस्यमय ज्ञान मिलेगा कि आप जीते जी इस कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लेंगे। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। वो सारा ज्ञान प्रभु कृपा से कल की ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को मिल रहा है। बंधुओं, आध्यात्मिक ज्ञानानुसार एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो अनादि अजन्मा निष्कलंक निराकार है और जो अजर अमर अविनाशी है, उसको विदित किए बिना इस कर्म भूमि पर मानव के लिए इस मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। हम उस दिव्य महाशक्ति को जान लें, और वो दिव्य महाशक्ति बहुत दूर नहीं है, वो हमारे भीतर है, विराट आत्म स्वरूपता में, जो हमें कर्म करने का ज्ञान देती है। इस तन को धारण करने वाला मनुष्य रूपी जीवात्मा वो देविक महाशक्ति है। मानव मात्र कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और सगुण देविक महाशक्ति का साकार रूप है। जो दिव्य महाशक्ति निर्गुण स्वरूप में निराकार है, वही दिव्य महाशक्ति सगुण स्वरूप में यह कह सकते हैं कि वो साकार है, लेकिन सगुण स्वरूप मायावी है। जिस प्रकार हम बताते हैं ना और बोलते भी हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक निर्गुण ब्रह्म ही परम सत्य है, उसे विदित किए बिना इस कर्म भूमि पर, इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। यह हो गया अधूरा काम। हमने उसे विदित कर लिया। अरे उसे विदित करने के लिए हमें देविक महाशक्ति, हमारे परम माता पिता परमात्मा के सत्य स्वरूप को विदित करना पड़ेगा।
जब तक हम देविक महाशक्ति को नहीं जान लेंगे तब तक हम निर्गुण परम ब्रह्म को नहीं जान सकते। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सब जानते हैं, सब मानते हैं, वेदों में भी बताया है, लेकिन एक ही ईश्वर के दो स्वरूप और दो चरित्र है। इस बात पर किसी धर्म ग्रंथ में विस्तार से प्रकाश नहीं डाला गया, वरना मानव समझ लेता कि भाई देवी देवता कौन है, देवी देवता स्वयं मानव है, बल्कि देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ कृति है मानव। क्यों? कि मानव कर्म भूमि पर आत्म कल्याण कर सकता है, विराट आत्म स्वरूप बन सकता है। देवी देवता भी कर्म भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो मानव स्वयं में कर्म भूमि पर साकार सगुण परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप होते हुए निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है अपने भीतर से। ट्रांसफर कुछ भी नहीं होना है, तन ये का यही रहना है, मन के भाव बदलने हैं। समझ रहे हो बात को? समझ लेना। इसी तन में रहते हुए मानव चाहे तो तामसिक पर्वतिका बनकर पाप कर्म करके महापापी बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को नरक तुल्य बना सकता है। एक बात। दूसरी बात, इसी कर्म भूमि पर रहते हुए मानव इसी तन में रहते हुए सत्कर्मी बनकर देवी देवता तुल्य बनकर स्वर्ग सुख को प्राप्त कर सकता है। यह हुआ कर्म करने का ज्ञान। और मानव इसी कर्म भूमि पर रहते हुए, मानव इसी तन में रहते हुए मनुष्य रूपी जीवात्मा देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बनकर निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म में लीन होकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। इसी कर्म भूमि पर जीते जी शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। क्यों? कि नश्वर देह रूपी में से जब इंसान मुक्त हो गया तो फिर जन्म मरण किसका? जन्म मरण से मुक्ति मिल गई ना। कब मिली? में से जो मुक्त हो गया, ये नश्वर तन रूपी में से जो मुक्त हो गया उसे जन्म मरण से मुक्ति मिल गई। वो निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो गया। वो इसी देह में रहते हुए शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाला बन गया। शाश्वत सुख का मतलब आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, ये बात तो हम सब जानते हैं और मानते हैं। और जब आप स्वयं इस तन में रहते हुए आत्मा बन गए तो आपका जन्म मरण नहीं मिट गया क्या? चिंतन करो इस बात पर। आध्यात्मिकता में बड़ी गहराइयां हैं, मतलब, और वो गहराइयों पर ही कल की ज्ञान सागर एक एक बात पर प्रकाश डाल रहा है कि मानव मात्र कर्म भूमि पर सगुण परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप बन जाए, अपने परम माता पिता परमात्मा तुल्य बन जाए, देवी देवता तुल्य बन जाए, और देवी देवता तुल्य बनकर इसी कर्म भूमि पर इसी तन में रहते हुए निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो जाए और हमारी कर्म भूमि आत्माओं का लोक बन जाए, सतलोक बन जाए, अविनाशी स्वर्ग बन जाए। हम मनुष्य अपने कर्मों से अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना सकते हैं। यह आपको कहता है कल की ज्ञान सागर। मरकर किसी को स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना है। सॉरी। मानव मात्र में वो ईश्वरीय वैभव, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान, वो आत्मज्ञान मानव मात्र में विद्यमान है। मानव आत्मचिंतन द्वारा अपने प्रभु से इस कर्म भूमि पर उस अमूल्य ज्ञान को प्राप्त कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। मानव मात्र को कर्म भूमि पर तीन बातों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। एक तो हम उस निराकार दिव्य महाशक्ति को जान लें जो अजन्मा है, जो निराकार है, कभी हमारे सामने प्रकट नहीं होते, जिसका जन्म मरण नहीं होता, जो अजन्मा है, जो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, उसे कहते हैं ब्रह्म।
निष्कलंक ब्रह्म, अजन्मा, वो हमारे भीतर विद्यमान रहते हुए हमें ज्ञान भी प्रदान करते हैं, मानव मस्तिष्क में विज्ञान भी प्रदान करते हैं, और मानव मस्तिष्क के भीतर ही आत्मशक्ति भी प्रदान करते हैं, जिससे मानव कर्म भूमि पर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। क्यों कि देवी देवताओं से तो मानव श्रेष्ठ है, बस अपनी श्रेष्ठता को भूलकर जो गिर गया है ना, तामसिक प्रवृत्तियों का बन गया है, पाप कर्म करने लगा है, इसलिए उसे मानव को पहले अपने परम माता पिता परमात्मा देवी देवता तुल्य बनने की जरूरत है। और यहां आपको बता दूं बात में कि जिस प्रकार हम मानते हैं कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि में भी एक को सगुण पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जो निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म से प्रकट भई महामाया, वो है सगुण पर ब्रह्म, और सगुण पर ब्रह्म स्वरूप में ही देवादिदेव महादेव, हमारे परम माता पिता परमात्मा शिव शक्ति, संपूर्ण सृष्टि के सभी जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार बने हुए हैं। एक सगुण पर ब्रह्म ने ही सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए अनेक मायावी रूप धारण किए हुए हैं, अनेक योनियों के जीव जीवात्मा बने हुए हैं। इसलिए छोटे से छोटे जीव पर भी हमें दया और प्रेम की भावना रखना चाहिए। बेवजह अकारण हम छोटे से छोटे जीव की भी हिंसा ना करें, यह हमारा मानव धर्म है। तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। अहिंसा परमो धर्म, कल की ज्ञान सागर कहता है, सेवा परमो धर्म। सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है, और मानव के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। हम धार्मिक स्थलों में जाएं, जितनी यात्राएं कर लें, जितना धर्म दान अनुष्ठान कर ले, धार्मिक अनुष्ठान कर ले, लेकिन हमारे मन के भाव अगर पाप कर्मों में लीन है, अगर हम तामसिक प्रवृत्तियों में लीन है, तो फिर धार्मिक स्थलों में जाकर कोई फायदा नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान करके कोई फायदा नहीं है। अपने मन को प्रभु के शरणों में लीन कर दो। आज का विषय जो कह रहा है ना कि अभी भी वक्त है, आप सभी दिव्य महाशक्ति की शरण में आ जाओ, अपने आप को दिव्य महाशक्ति को सुपुर्द कर दो, तो आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि मानव मात्र को विराट आत्म स्वरूप बनने की जरूरत है। इसी तन में रहते हुए उसी के लिए इस सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है। लेकिन मानव आज तक प्रभु की इस इच्छा को, सुंदर सृष्टि के रहस्य को आज तक जान नहीं पाया। आज तक मानव अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जान नहीं पाया। इसीलिए हमारी कर्म भूमि पर आज तक बार 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 महाविनाश होते आए हैं, और एक बार फिर से महाविनाश होने की तैयारी है। अगर हम नहीं संभल गए तो समय ज्यादा दूर नहीं है। यह युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय चल रहा। अभी एक तो तीव्र गति से विकास हो रहे हैं, तो मानव मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है, चांद पर जाने की बसने की तैयारी कर रहा है, और एक दूसरी तरफ धर्म की प्रभावना हो रही है कर्म भूमि पर पाप का बोझ मिटाने के लिए। अगर हम विकास की तरफ लगे रहे और धर्म के मार्ग पर हमने ध्यान नहीं दिया, तो सारे के सारे विकास मिट्टी में मिल जाएंगे और मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। पछताने के अलावा पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। इसलिए कहते हैं ना, अभी कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है कि अभी भी वक्त है, अब संभल जाओ। ईश्वर ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। ईश्वर कर्म भूमि पर ज्ञान स्वरूप अवतरित हो चुके हैं, अनेक हाथों से धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, वही सब कल की अवतार है, जिनमें प्रभु अवतरित होकर इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, नेट के माध्यम से धर्म की प्रभावना कर रहे हैं।
सद संदेशों का हमारे बीच आदान प्रदान हो रहा है। अब आप किसको कल की अवतार बनाओगे? क्यों कि अनेक हाथों से धर्म की प्रभावना हो रही है और अनेक हाथों से होगी। जैसे कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हो रही है, ऐसे ही कई अनेक साधन भी है, ऐसे ही कई अनेक धर्मगुरु भी है। तो सब मिलकर युग परिवर्तन करेंगे तो यह अवतारवाद खत्म हो जाएगा। और धर्म की प्रभावना हम कंप्यूटर, लैपटॉप, नेट के माध्यम से कर रहे हैं। तो नेट तो वैसे ही निराकार है, दिखाई देता नहीं है, तो क्या हम लोग कंप्यूटर और मोबाइल की मूर्तियां बना के पूजेंगे? इसलिए बताया ना आपको कि मानव जगत के लोगों को ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त कराने का कार्य कल की ज्ञान सागर करेगा। इसलिए विकास के युग में ईश्वरीय ज्ञान की प्रभावना हो रही है। इस अमूल्य ज्ञान को ग्रहण करके मानव मात्र इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। बंधुओं, स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, मैं बीच में इसलिए वीडियो बना नहीं पाया हूं। फिर भी मैं प्रयास करता रहता हूं। अभी मैं हफ्ते में 2 वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन माफी चाहूंगा कि अब मैं सोच रहा हूं कि हफ्ते में 1 वीडियो आपको हर रविवार को हम देंगे। उस वीडियो के माध्यम से आप ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करके अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाएं और कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम अपने विश्व मानव परिवार के बीच ईश्वरीय ज्ञान को यथाशीघ्र पहुंचा सकें और अपनी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर हम सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें। जग कल्याण की भावना लिए तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम मुझ में समा जाओ और मैं तुम में समा जाऊं। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा और एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। मेरे हृदय का बस इतना ही मकसद है कि सुखी रहे सब जीव जगत के, मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।